बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा 9th क्लास के बाद आज हमारा पहला लेक्चर है 10th क्लास का मैथ के लिहाज से। चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि वेरिएशन के नाम से है। वेरिएशन आप जानते हैं तब्दीली होती है, वो कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मिलाते हुए जो तब्दीली होती है उसको हम वेरिएशन कहते हैं। उसको बेटा हमने डिस्कस करना इस चैप्टर के अंदर। इसके अलावा बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने बात करनी है पूरे चैप्टर के अंदर, हर क्वेश्चन का वो हिस्सा है वो है रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं रेशो की। रेशो जिसको हम निस्बत कहते हैं वो क्या है? रेशो बेटा एक ताल्लुक है, एक रिलेशन है। वैसे भी अलजबरे के अंदर हमें हमेशा दो क्वांटिटीज से वास्ता पड़ता है, जिसमें एक वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट टर्म्स होती है। एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट टर्म्स। वेरिएबल के चेंज होने से कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट वैसे का वैसा, जिस तरह मिसाल के तौर पर 2x या 2y, x और y वेरिएबल चेंज हो गया है लेकिन 2 वैसे खड़ा है। 2 क्या है? वो उसका कोएफिशिएंट है, उसकी वो क्वांटिटी बता रहा है, मिकदार बता रहा है, उसकी तादाद शो कर रहा है, चाहे आगे x है, y है, z है, कुछ भी है। तो रेशो क्या है? रेशो असल में एक रिलेशन है। द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज of same kind is called ratio। बेटा इस डिफाइन के अंदर एक लफ्ज हमने राइट किया है सेम काइंड। इस डिफाइन की ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह समझें कि ये पूरी डिफाइन इस लफ्ज पर डिपेंड कर रही है, सेम काइंड। क्योंकि रेशो के अंदर जो दो मिकदारों के दरमियान ताल्लुक होता है, अगर वो एक जैसी होंगी तभी रेशो बनेगी, अदरवाइज कोई रेशो नहीं बनेगी। तो इस लफ्ज का खास ख्याल करना है कि डिफाइन के अंदर ये लफ्ज जरूर आना चाहिए कि द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, के दो हम किस्म मिकदारों के दरमियान जो ताल्लुक होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? रेशो कहते हैं, निस्बत कहते हैं। और मैथमेटिकली रेशो राइट एंड मैथमेटिकली हम इसे a रेशो b की फॉर्म में राइट करते हैं, या इसे रेशो का मतलब ओवर होता है, हम a ओवर b भी इसे राइट कर सकते हैं। अब इस रेशो में जो हमने दो चीजें ज़ाहिर की हैं a और b, अब इनकी क्या पोजीशन है, इन्हें क्या कहते हैं? यहां पर बेटा जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट और हमारा जो सेकंड एलिमेंट है उसको बेटा कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। मतलब एंटीसीडेंट पहला एलिमेंट और कॉन्सिक्वेंट दूसरा एलिमेंट। तो रेशो क्या है? दो मिकदारों के दरमियान एक ताल्लुक है जो कि एक जैसी हूं, हम किस्म हूं, और उसे ज़ाहिर किया जाता है a रेशो b से, या उसे a ओवर b की फॉर्म में भी हम राइट कर सकते हैं। इसमें पहला एलिमेंट एंटीसीडेंट है और दूसरा एलिमेंट क्या है? कॉन्सिक्वेंट है। इसके अलावा बेटा रेशो हैज नो यूनिट। रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 kg, चले 5 ग्राम और 10 ग्राम के दरमियान रेशो है। इसका यूनिट क्यों नहीं होता? इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। 5 ग्राम ओवर 10 ग्राम, जवाब हमारे पास क्या आया? ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 5 ओवर 10। हम इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, 5 on the 5, 5 to the 10, 1 over 2। क्या आपको यहाँ पर कोई यूनिट नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। रेशो हैज नो यूनिट। क्यों? क्योंकि जो हमने बात की डिफाइन के अंदर कि ये एक ताल्लुक है दो ऐसी मिकदारों के दरमियान जो एक जैसी हो, इसी वजह से रेशो हैज नो यूनिट। इसके अलावा अगर कोई डिफरेंट होती, फॉर एग्जांपल कोई लेंथ हमें दी गई है और मैथ दिया गया है, उनके दरमियान रेशो
बतानी है तो क्या उनका कोई यूनिट होगा? उनका यूनिट होगा। क्यों? क्योंकि वो सेम काइंड नहीं है, तो रेशो हमेशा सेम काइंड के दरमियान। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा कि प्रोपोर्शन क्या है। प्रोपोर्शन, तनासुब, द इक्वालिटी बिटवीन two ratios is called proportion। दो रेशोज के दरमियान जो बराबरी का साइन है, मुसावात है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इफ ए बी सी एंड डी अगर बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो हमारे पास प्रोपोर्शन क्या बनेगी? ए रेशो बी प्रोपोर्शन। ये साइन जो है ये किसके लिए यूज किया जाता है? प्रोपोर्शन के लिए। ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, मतलब दो रेशोज के दरमियान जो ताल्लुक है इक्वालिटी का, प्रोपोर्शन का, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन। तो ए रेशो बी, प्रोपोर्शन को खत्म करके आप इक्वालिटी का साइन लें, सी रेशो डी। अब इनमें ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। जिस तरह हमने रेशो में बात की कि फर्स्ट एलिमेंट एंटीसीडेंट है, सेकंड एलिमेंट कॉन्सिक्वेंट है, इसी तरह प्रोपोर्शन में इनकी क्या पोजीशन है, इनके क्या नेम है। यहाँ पर हम इसके दो पार्ट करेंगे। एक पार्ट फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का होगा और एक पार्ट दरमियान में मौजूद जो वैल्यूज हैं उनका होगा। जो बाहर वाली है, आप जानते हैं बाहर क्या होता है? एक्सट्रीम होता है। ये हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज हैं और जो दरमियान में है ये हमारी मीन वैल्यूज है। मतलब ये हमारा वस्तान है और ये हमारा तरफैन है। बाहर वाली ए और डी और दरमियान वाली बी और सी। तो मैथमेटिकली हम प्रोपोर्शन को कैसे सॉल्व करेंगे? मैथमेटिकली हमारे पास a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d है। बेटा आप इसको दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आपको पता है रेशो का मतलब ओवर होता है, आप इसे फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो भी हमने बात की एक्सट्रीम वैल्यूज और मीन वैल्यूज की, इसके लिहाज से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो रेशो का मतलब ओवर है, ये बन गया a ओवर b इज इक्वल टू c। रेशो का मतलब ओवर मतलब डिवाइड हो जाएगा c ओवर d। इसके बाद आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a को d के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, b को c के साथ, तो a d मल्टीप्लाई बाय b c, या आप इसको इस तरह रेट कर सकते हैं b c इज इक्वल टू a d। अब इनमें ये कौन सी वैल्यूज है? b और c कौन सी वैल्यूज है? अभी हमने इसको इंडिकेट किया था। b और c हमारे पास क्या है? मीन वैल्यूज है। b एंड c मीन वैल्यूज, और a और d क्या है? एक्सट्रीम वैल्यूज है। और b और c, a और d, b और c का आपस में ताल्लुक क्या है? ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये इनका प्रोडक्ट है b और c का। इसी तरह a और d का भी प्रोडक्ट है। तो इसके लिहाज से हमारे पास प्रोपोर्शन को सॉल्व करने का फार्मूला बनता है। जिस तरह b c और a d है, ये क्या चीज है? ये है प्रोडक्ट किसका? प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज, मीन का है। और ये प्रोडक्ट किसका है? एक्सट्रीम का है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो बेटा इस तरह हमारे पास जो भी प्रोपोर्शन होगा हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आज हमने
इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 का, जो कि वेरिएशन के नाम से था। वेरिएशन को छोड़कर हमने दो डिफाइंस पर फोकस किया, जो कि रेशो और प्रोपोर्शन थी। रेशो हमने डिस्कस किया कि दो हम किस्म मिकदारों के दरमियान जो ताल्लुक होता है उसे रेशो कहते हैं। फिर मैथमेटिकली भी हमने उसे राइट किया, और ये भी पढ़ा इसमें कि रेशो हैज नो यूनिट। उसकी रीजन क्या थी? हम किस्म मिकदार सेम क्वांटिटीज थी, इसलिए उसका यूनिट नहीं होता। उसके बाद बेटा हमने प्रोपोर्शन को डिस्कस किया उसके लिहाज से कि दो रेशोज के दरमियान जो इक्वालिटी का सैंपल होता है, साइन होता है, उसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं। और फिर मैथमेटिकली भी हमने प्रूफ किया, और आखिर में प्रोपोर्शन को सॉल्व करने का एक फार्मूला हमने प्रूफ किया कि प्रोडक्ट ऑफ मीन जो है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। तो नेक्स्ट बेटा इसके एक्सरसाइज से रिलेटेड और इसके नेक्स्ट इंट्रोडक्शन जो डिफाइंस है वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।